छिटके बगरे जंगल में बटोरत हवे सराई और केंदू के पान। चार चिरौंजी आमा महुआ करके बितावत हवे संझा बिहान। जंगल धरी के रहुइया संगवारी देहे हवे प्रकृति है वरदान। हरा भरा राखियो ददा जंगल ला बचैहो आगी ले मितान। और आज के किसान वाणी सुनिया जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनिया ददहो समय प्रचंड गर्मी के हवे। ऐसने में बर बिहा के सीजन घलो हवे। ददहो बर बिहा हमार संस्कृति ले जुड़े हवे और हमार संस्कृति तरिया नदिया पानी पोखर बाग बगीचा देवता धामी रुक राही ले जुड़े हवे। बिहाव गांव में हो कि शहर में कि मैरिज गार्डन में कि मैरिज हॉल में हो। बिहाव में गाड़ी के चक्का सराई के खूंटा ढूमेर आमा के पान आमा के तोरण महुआ के डारा देवता धामी के अर्पण देवगन से बर पीपर के पूजा पवित्र पेड़ पौधा मन के लकड़ी हवन के उपयोग में होते। ये सबो कहाँ ले मिलते? सबो प्रकृति ले बाग बगीचा ले ही फल फूल सबो कुदरत ले मिलते। फिर आज के भौतिकतावादी संस्कृति में सबो नंदात हवे। बर बिहाव बर डार पान खूंटा खाबड़ी नहीं मिलत हवे। फल फूल के आसान में सबो प्लास्टिक के आर्टिफिशियल हवे। टेंट डेकोरेशन थाली कटोरी सबो लेकिन ददा हो सादगी पवित्रता तो प्रकृति के संग जुड़ाव में हावे। बाग बगीचा में हावे। वर्तमान में फलदार पेड़ मल के संरक्षण करके ओमन ला खाद पानी दे के अच्छा ले प्रबंधन करना हावे। नावा बाग बगीचा लगाए के तैयारी करे के हावे। ये सबो कैसे होही कैसे करबो जिज्ञासा के संग समस्या घोले उत्पन्न करते। तुम्हार ऐसने समस्या के समाधान बर और जिज्ञासा ला शांत करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फैत आमंत्रित करे हावे विकासखंड घरघोड़ा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी चंदूलाल चौहान जिला। त स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। चौहान सर हमरो कदिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हवे। किसान भाई हेलो वाणी सुनोया मेला सभी किसान भाई मेला मोर चंदूलाल चौहान उद्यान विस्तार अधिकारी के तरफ से राम राम। धन्यवाद सर। और किसान दादा हो तो मन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम में। ई करले शुरू होवे संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हवे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ की प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। ता शुरू करबो चौहान सर आज के हमर चर्चा ला किसान मन के फोन ला गोरा करत। हाँ सर शुरू किया जाए। तो सर सबले पहली हमर किसान संगवारी मले ये बताइए सर वर्तमान समय प्रचंड गर्मी के हावे लेकिन थोड़कन दिन पहले पानी वर्षा घोले करत रहीस। तो ऐसने में सर फलदार पेड़ पौधा मन बर ये मौसम कैसे हावे? धन्यवाद सर जी। मैं तो मोला आज पहली हेलो आकाशवाणी में आए के मौका मिले है। मैं सबले पहले धन्यवाद देता हूँ यहाँ के हेलो किसान बाड़ी आकाशवाणी के साहब ला जो मोला एक साधारण व्यक्ति ला जंगल में रहने वाला गांव-गांव में सेवा करने वाला वो व्यक्ति ला आज मोला आप मन के हेलो किसान बाड़ी में प्रसारण करे के मौका मिले है। एक से मैं आप मेरा बार बार धन्यवाद देता हूँ। आप जो आप मन के सवाल है आप मैं बताऊँ सर। हाँ तो बतावा सर कि मैंने वर्तमान मौसम अभी प्रचंड गर्मी के हावे तो ये फलदार वृक्ष मन बर ये मौसम कैसे हावे? सर अभी ये गर्मी के समय में सर सबसे पहली तो पेड़ पौधा मन अभी झुलसा थे। ये मन बर चाहिए थाला बना करके पानी देना चाहिए मेला और ड्रिप सिस्टम जो लगाए हैं तो मेला टपक पद्धति से पानी देना चाहिए सर। और छोटे छोटे ये मन के शिशु पौधा है ये शिशु पौधा मेला छाया में लगाना चाहिए सर। जैसे गमला के पौधा है वो गमला मेला छाया में रखना चाहिए सर। और क्यारी बना के बढ़िया क्यारी में पानी अच्छा से रखना बार बार सिंचाई करना चाहिए। और पौधा मन बर छाया बना सेट नेट है जैसे मिस चैम्बर में तैयार करते हैं मिस चैम्बर में रखना चाहिए सर। इस प्रकार के मातृ वृक्ष जो हम कथर मदर प्लांट और बड़े पौधा है फलदार पौधा मेला अभी पानी के बहुत आवश्यकता है सर। थाला पद्धति या
टपक पद्धति से। टपक पद्धति से माने पानी नमी जो भुइयां के ये है ओला माने सुखान नहीं देना चाहिए, नमी बने रहना चाहिए हाँ यहाँ ले बोले ये बात के पुख्ता माने ये मिलते कि जल ही जीवन है। जी सर। सर ये मैं बहुत से ऐसे मैंने हमन तो फसल लगा था तो मैंने 2 महीना 4 महीना के पौधे थे, लेकिन हमारे कर ऐसे फसल पेड़ मन हमें दीर्घजीवी जो मन सैकड़ों हजारों बच्चर ले मैंने आज भुइया में मैंने खड़े हमें। हाँ जी हाँ तो ये सब सर्दी गर्मी जाड़ा वर्षा आंधी तूफान बहियर हम तो गड़ेर सबो ला झेलत और सहत माने खड़े हमें। हाँ सर हाँ सर। तो सर ये जो कुदरत के बगिया अंगना सजे हवे और खास कर मनखे जब मने प्रकृति में अस्तित्व में आईस तो सबले पहले होकर भोजन मने खाली ये फल मूल मन ही रही। जी सर। तो आज ये संस्कृति हमें धीरे धीरे मने शहर तक मने गांव तक पहुंचे हन और जहाँ कई प्रकार के भोजन आज हमन लेत हन। तो सर हमन फलदार वृक्ष मन की ज्यादा चर्चा करबो तो सर ये बताइए कि ये अभी वर्तमान समय में कौन कौन से फलदार वृक्ष हवे फल लगे हवे उमला गर्मी ले का मने नुकसान हो सकत हवे। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी वर्तमान में हमार आमा फल है सर। हाँ आमा पौधा ला विशेष ध्यान देना चाहिए। वो में थाला बना करके ताकि ओकर थाला बना करके पानी दी किसान मन वाला जैसे पौधा से कि पानी दे के भी कई तरीका है सर। जैसे हाँ। पौधा लगे है हाँ। तो पौधा जैसे बहुत बड़ा पौधा है 10 साल 15 साल के पौधा है। हाँ। जहां तक ओकर छांव रहती हाँ। वो छांव के दूरी में 3 मीटर 4 मीटर के दूरी में थाला बनाए जाते रिंग बराबर। अच्छा, जैसे अच्छा। 1 फीट के चारों तरफ खोद दिया जाते सर। हाँ। थाला बनाए जाते हाँ। वो में कम से कम 4 दिन में भी गर्मी के समय में वो थाला में पानी भर दिया जाते। और एक बाद है सर लीची फलन है अभी। लीची जो है अधिक गर्मी के कारण फट जाते सर। तो वो लीची में अभी हो सके तो मतलब स्प्रे से सिंचाई करें ऊपर से भी ऊपर से और भी मैंने नीचे से पौधे- भी। हाँ। जैसे फुट स्पेयर होते हाँ, फुट हाँ, पाँव द्वारा तो हाँ। ऊपर से भी फुहारा से ओकर सिंचाई प्रेशर बनते करें तो बार ऊपर बार से। नमी बने रहे लीची में। तो ओकर फटाई जो होते सर लीची के जो फट जाते हाँ, वो हाँ, फटाई हरों में रुक जाते और वो में जो है उस छिड़काव जो उसका फलन जो होते है लीची फट जाते ना हाँ, हाँ। वो में छिड़ाते हाँ। ये मेला सब ओकर छिड़काव करना चाहिए बोरेक्स है ना। हाँ। तो वो में जो है लीची के फटान हर कम हो जाते और पानी के नमी बने रही थाला में। हाँ। तो वो भी फल झड़न भी कम होते और फटाव भी दूरी होते सर। तो अच्छा। मुख्य अभी फलन अभी आम में हमार लीची में है सर। बहुत जन संगवारी मन के केला भी झुलसत है। अच्छा। केला भी फल आए है तो केला में अभी हर 3 दिन में पानी चाहिए सर। 3 दिन में केला में पानी दें तो ओकर बाढ़ भी स्वस्थ होई ओकर फल जो है वो भी स्वस्थ रही सर। ओकर बाद में चीकू भी फले है। चीकू फल थे। है ना चीकू है आम है और विशेषकर लीची है। लीची है अमरसा मन के होले अमरस मन है अमरस भी फूल अच्छा आते हैं। केंदू अंदू तो लगभग केंदू तो लगभग जंगली पौधा हो जाते हैं। हाँ। ओला तो हम घर में लगा लगानी नहीं है, सर। हाँ। ये विशेष कर है हमार ये मातृ पौधा होते हैं एमला हम अपन बाड़ में फेंसिंग लगा के एमला तैयार पानी के साधन रहते। अच्छा तो सर बहुत बढ़िया बात आप मन बतावा। तो वो बात ला आप मन कर देवा नहीं तो मैं आप मन ला पूछना चाहते रहे ये तो हमन जो पाले पोसे रथन ते मन के माने व्यवस्था होगी। जी सर। तो देखा माने ये जो प्रकृति माता है वो माता अपन के पुत्र मला या जोन भी माने यहाँ वन संपत्ति है उमन की कैसे सुरक्षा और माने उमला आप पले फूले के माने अवसर देते मौका देते। हमन तो अपन कर जोन लगाए ते मला आनी बानी के दवाई माटी खुआत पियाथन पानी उनी देथन समय समय। लेकिन कुदरत के अंगना में जोन खड़े हवे वो मन ला तो मने देत नहीं है। लेकिन ये मन कुदरत ऐसे व्यवस्था करे हवे वो मन की सबू मन वो मला मने मिलत हवे। तो सर एकरा आप मन जैसे बतात रहा कि अभी ये फलदार वृक्ष मन हवे तो ये वर्तमान में फलदार वृक्ष लगे हवे और गर्मी में उमला नुकसान जैसे होते तो आप मन बताओ फटन होत होई तो ये समय में कीड़ा को भी लगे के संभावना मल रहते। बिल्कुल सर इनमें जो है जो फल में लगते फल के मक्खी हाँ है ना। ये फल के मक्खी पर जैसे फंजीसाइड या कीटनाशक फंजीसाइड में आपके कार्बेंडाजिन है मेनकोजेब है या कीटनाशक में आपके साइपरमेथ्रिन है क्लोरोपाइरीफास है। ये मन के बिल्कुल 1 लीटर पानी में जैसे साइपरमेथ्रिन या क्लोरोपाइरीफास के छिड़काव करते हैं किसान मन तो 1 लीटर पानी में 2 ml। और फंजीसाइड है जैसे मेनकोजेब है कार्बेंडाजिन है तो ये कोई प्रकार के फंजीसाइड फंगल या कोई कीड़ा लगा थे तो इनमें 1 लीटर पानी में 2 ग्राम एक करके छिड़काव करना है सर। छिड़काव करना है तो इनमें के कीड़ा कोई प्रकार के फल में कीड़ा नहीं लगे। अच्छा सर माने जैसे कि कोई भी फलदार वृक्ष रहते ज्यादातर कीड़ा ओमन माने भुइयां के माध्यम ले माने तो ओकर मोटा तना के माध्यम ले ऊपर चढ़ाव करते हैं ओमन। तो सर इला रोके पर हमन ये बीच में सर श्रोता संगवारी के फोन आवे पहले फोन ले लिया जाए। हेलो
हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोला था मितान? अपन के नाम बताइए। अच्छा, मुकेश चौधरी नावापाली विकासखंड बरम के लाले। जी सर नमस्ते। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर। आओ बताओ मितान, का हाल चाल है तुम्हारे फलदार वृक्ष मन के, पौधा मन के? ठीक है सर, गर्रा पानी में तो आमा मन के फर गिर गए है। अच्छा हाँ ये हर एक प्रकार से प्रकृति के संतुलन को लेकर थे विशेषज्ञ मन कि मैंने ज्यादा फल उल ऐसो कहत है कि आमा बनेच लगे है और जबकि तार लगे है आमा जो रुक रही वन टूट जाही। जी तो वही स्थिति में प्रकृति व्यवस्था करत है कि माने कमजोरहा जोन है वो मला हाला हाली के झर्रा दे थे और बाकी जोन बासी वो मन फिर अपन ठिन्ना होही, मन के बीज बनी, बीज ले फिर नावा पौधा मने फिर बनी। जी तो बतावा तो अभी का मन फलदार वृक्ष लगे है आप मन करा? अभी तो आमा छे सर, चीकू है हाँ और कटहल है। कटहल में फल के थोड़े समस्या होती तो नहीं आ पाते। पूछा हमारे विशेषज्ञ बैठे हुए, आप मला बताही। जी हाँ संगवारी, आप कौन गांव से बोला था संगवारी? नावापाली विकास खंड बरम के लाले। बरम के लाले। तो आप मन के कटहल के पौधा के साल के है? वो लगभग 7-8 साल के हो गए सर, ऊपर 10 साल लगभग हो गए। 10 साल तो कितना बार फलन हो गए? पहली बार की, दूसरा की, तीसरा बार है? यह तो चौथा बार है शायद सर, चौथा बार है। तो फलन इसी साल कम आते है कि संगवारी की पहले भी आत रही सर, बढ़िया आत रही फल, लेकिन वह ना सूखा जाए, करिया हो के सूखा जाए ना। हाँ तो तब क्या किया जाए? एक बार सर्वप्रथम आप मन जैसे कटहल जब फूल फलाते उस समय थोड़ा बहुत गर्मी आ जाते है ना, तो एक बार जैसे फूल आते तो में फंगल कथन है ना, फंजीसाइड वाला ये में एक बार कई प्रकार की फंजीसाइडों में लग जाते हैं, वो तापक्रम भी अधिक बढ़ जाते कदा। तो में 1 लीटर पानी में आप मान 2 ग्राम मेनकोजेब या तो कार्बेंडाजिम एक छिड़काव कर दिया है, 1 नंबर है ना, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। दूसरा नंबर है संगवारी, आप मन जैसे 10 साल के पौधा बताया था तो पौधा से 2 मीटर दूरी नाप लिया और वो में 1 फीट के चारों तरफ जो है रिंग बना लिया, गड्ढा। वो में जो है आप मन हर 4 दिन में वो गड्ढा में पानी भर दिया और पानी गड्ढा सुखाई तब भरिया, वो पानी भर रही है मतलब पानी फर मत डालिया है ना। आप मन के कटहल बिल्कुल फल ही। अच्छा। और कालापन जो है ना त्यारो फंजीसाइड कार्बेंडाजिन या मेनको जब छिड़किया तो वह दूर हो जाही। पोषक तत्व पर का उपाय करबो सर पौधा मन बर? एकर पोषक तत्व बर है आप मन जैसे जिंक सल्फेट 1 किलो और कॉपर सल्फेट 1 किलो और चूना 1 किलो और पानी हर जैसे हर आप मतलब में 50 पौधा के एवरेज बता दो, कम पौधा होगी तो कम करिए है ना। पानी है 2.5 गुना रही एकर। जैसे आप मन 2 ग्राम 1 लीटर के बना था, 2 ग्राम बना था ना दवा, तो एकर पानी है कम से कम 1 लीटर 2.5 लीटर रही है ना। इस टाइप के ये तीनों के मात्रा ला घोल के ये पौधा में छिड़काव करना है। पोषक तत्व है, पानी के मात्रा रही है में 250 लीटर। अच्छा। आप में बताएं जिंक सल्फेट 1 किलो याद करना, कॉपर सल्फेट 1 किलो और बुझा हुआ चूना 1 किलो और पानी के मात्रा रही 250 लीटर। ये हर एवरेज बता तो रेशियो आप मेला में 50 पौधा की तो एला आप मन जो है अपने हिसाब से कम करके एक पोषक तत्व का छिड़काव कर दी है। और जैसे फल खत्म होते आप मन के कटहल के तो आप मन वो जो रिंग बनाए है ना तेमें 10 साल के पौधा में कम से कम 20 किलो गोबर खाद और आधा किलो सुपर फास्फेट, आधा किलो पोटास और आधा किलो DAP ये सब ला मिक्सर करके वो गड्ढा में डाल दिया है 1 फीट के अंदर में। और जो माटी है ना वो माटी खोदे है माटी ला फिर पाट दी है वर्षा में और पौधा के किनारे बरसात में पानी नहीं ठहरना चाहिए संगवारी। तो ये उनके पोषक तत्व है। जी सर नया बगीचा बनाए बर का करना चाहिए सर किसान ला? कैसे जमीन? बहुत सुंदर शासन तरफ से अनुदान कहा था कि आपके स्वयं के साधन से कहा था? नहीं दोनों सर। अच्छा अभी शायद नियम बदल गए हैं, पहले कार्य ही सामुदायिक फेंसिंग मिले। कम से कम 2 जने किसान होना चाहिए और जमीन 1.25 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए और 1 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब लघु और सीमांत। तो ये दायरा होना चाहिए और दोनों के रकबा खसरा एक संग होना चाहिए कि मतलब जुड़े होना चाहिए। वो व्यक्ति ला आप मन के फेंसिंग मिल जाए, पोल भी मिल जाए, 50% आप मन के आप मेरा अनुदान दिए जाते 50% आप मेरा लगाना। और
अच्छा, नर्सरी बनाए के आपन के तरीका एक वो बता देत हूँ। यह तो है अनुदान की बात। जी। नर्सरी ऐसे जगह में आपन बनावा संगवारी जैसे कहीं रोड के किनारे हो, तो जैसे व्यावसायिक पर्पज से आप मन खेती करा था, नर्सरी बना था, ताकि आप मन 1 हेक्टर 2 हेक्टर में बागवानी लगा था, तो आप मन के मतलब व्यापारी आप मन के रोड किनारे आप मन के जमीन में जाके गाड़ी सटा के आप मन के माल ले के तुरंत आप मतलब पैसा देके वो निकल जाए, इस टाइप की सुविधा रहे। तो ओकर नर्सरी के प्रबंधन होते पहले तो आप मतलब पानी के सर्वप्रथम पानी के बढ़िया वो जगह निकासी होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए गड्ढा मेड़ पार में, है ना। दूसरी बात, चारों तरफ ओकर फेंसिंग होना चाहिए, घेराव। तीसरी बात, पानी के साधन, है ना। ओकर बाद जो है आप मतलब जमीन के बढ़िया से जोताई कर देना है। जोताई करिए तो में कई प्रकार के जमीन में कीटाणु रहते, फंजिस है फंगस रहते, तो ये मन जोताई करिए तो मर जाते हो मन कदा। और जो है गड्ढा जो है अभी मई जून फर्स्ट क्लास मतलब अच्छा मौसम है आप मन के गड्ढा तैयार करे के। जैसे आप आम लगा था तो 10 बाई 10 मतलब 10 मीटर की दूरी में रही। आम, लीची, कटहल यह 10-10 मीटर पौधा से पौधा और लाइन से लाइन। और नींबू लगा था, अमरूद लगा था, यह रही संगवारी 7-7 मीटर की दूरी, है ना। तो अभी जो है और गड्ढा रही आम के 3 बाई 3 3 गुड़ी मतलब कि 3 फीट गहरा, 3 फीट चौड़ा, है ना, इस टाइप के 3 फीट लंबा चौड़ा गहरा 3-3 फीट के रहे। तो ओकर खातिर कि आप मन जितना गहराई करिए उतना आप मन के पौधा जड़ विकास करही और पौधा ग्रोथ करही ऊपर में। बहुत संगवारी क्या करते हैं आप मैं बताओ संगवारी कि पौधा बरसात में ले जाही, भरे बरसात में 2 फावड़ा लगा देते हैं और पौधा लगा देते हैं, तो पौधा गहराई नहीं हो तो पौधा के विकास 5 साल से भी उतना बड़ा जड़ के विकास नहीं हुए। फिर शिकायत करते हैं अधिकारी में लगे सर मैं 5 साल हो गए मैं नींबू लगाए हूँ, आमा लगाए हूँ, ओकर ग्रोथ नहीं होते, बाढ़ नहीं होते। तो जब गड्ढा नहीं रही तो ओकर ग्रोथ जड़े कहाँ से घुस रही संगवारी, है ना। तो यह आप मन के रामबाण सूत्र है, आप मन पौधा लगाए के पहले आप में 3 बाई 3 के गड्ढा खोद लेना है और दूरी हर रही आप मन के 10-10 मीटर के। 2 महीना में धूप में तपे रही संगवारी। और ओकर बाद में आप मन के जैसे बरसात आते ओकर पहले जो हमें कचड़ा कुछ पताई उताई डाल के ना वो गड्ढा में ओला जला दिया। तो उमें जिस प्रकार के लार्वा पीपा रथे ओमन कीटाणु रथे के टिड्डा मन फाफा मन कीड़ा मन में अंडा दे रथे ना, तो वो सब हर जल के नष्ट हो जाते। ओकर बाद में बरसात के पहले वो गड्ढा में जो माटी आप मन साइड में रखे है वो में कम से कम 5-5 किलो गोबर खाद और 100 ग्राम सुपर फास्फेट, पोटास, ये मेला यूरिया ला मत दिया, रासायनिक खाद मत दिया, यूरिया ला मत दिया, ये सब ला मिला करके DAP मिला करके वो गड्ढा ला फिर बराबर भर दे संगवारी। जैसे 3 फीट के गड्ढा खोदे है ना, वो गड्ढा में माटी ला फिर से भर दा। ओकर बाद जैसे 15 जुलाई 20 जुलाई पानी है अच्छा से बरसीस, ओकर बाद में आप मेरा पौधा लगा दा। और बहुत जने में कहो तो संगवारी 3 फीट के गड्ढा खोदिया कथन हमन तो पौधा ला भी लगे 3 फीट में गाड़ देते हैं, ये ला ध्यान रखिए। तो फिर 3 फीट गाड़ दिया तो 3 फीट के पौधा लगे का 5 इंच ऊपर में बाँची। तो पहले सर्वप्रथम वो माटी ला बरसात आए के पहले खोदे हते ला बराबर पाट दिया, तो वो हर जो है आप मन के जड़ विकास होते, मिट्टी है ढीला होते कदा। धन्यवाद संगवारी। जी सर जी। ठीक है संगवारी। जी सर, बहुत अच्छा मिली सर जानकारी। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम से हमारे श्रोता संगवारी मतलब भी बात की जानकारी हुई। आप मतलब फोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, राम राम। हाँ चौहान सर, ये तो किसान संगवारी के माध्यम ले आप मन में जितना प्रश्न करना चाहते हैं वो सब प्रश्न माने होगी। पोषक तत्व प्रबंधन कैसे होना चाहिए, सिंचाई व्यवस्था कैसे होना चाहिए, कम पौधा अभी गर्मी के समय में कैसे तैयारी होना चाहिए। जी सर जी। तो किसान संगवारी की अच्छी बात ला नहीं बचाई। तो अब मैं सर ये थोड़ा सा ही करा एक जिज्ञासा ये बना थे, संगवारी कहा तो इनकी कटहल घर मन के फलत नहीं है। जी सर। सर बहुत से ये भ्रांति है या वैज्ञानिक दृष्टि से सही है या कोई टोटका है, थुहा है, माने का है कि जैसे पपीता होइस या कटहल होइस जब ये मन्नी फले तो उन के तना में नीचे और लकड़ी के मने ये ठोक देते हैं सर। जी सर जी सर जी। तो ये का तरीका है सर, मने में कोई हार्मोन परिवर्तन होते कोई कि का बर मने ऐसे किए जाते? अक्सर पपीता में दिखे जाते। हाँ सर जी, नी फलन हुए तो उमें लकड़ी एक किला लगाते हैं और मार देते हैं। हाँ, है ना, आर पार मार देते हैं। उमें उभयलिंगी कथन। अच्छा, उभयलिंगी नर और मादा दोनों होते हैं। सर ये बात ला हम चर्चा रखबो तक पहले श्रोता संगवारी फोन आवे, पहले फोन ले लिया जाए। हेलो। तो हाँ भैया प्रणाम कर। हाँ खुश रहो। आओ दीदी बने था बने साहब हाँ, फोन लगाए हो। हाँ सुना
जयमंत्री के वाट अनूपपुर मध्य प्रदेश ले बने स्वा- पहचान डारत हाँ स्वागत हावे आप मन के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद भैया धन्यवाद। और मैं अगर विषय हुई तो मैं एक ठे जानकारी चाहत हूँ। हाँ, बताओ। नारियल के पेड़ है हाँ। तो वह गेंद बरोबर जैसे क्रिकेट खेला थी ना कबर फल लागत है। हाँ, टेनिस और बॉल बहुत सारा का लागत पत्थर। है। और अपन समय तक नहीं टिक मतलब पूरा झड़ जाते। घर जाते हाँ तो का कारण है के ठो पेड़ हावे एक के पेड़ है। तो ये ला आप मन कैसे लगाए रहा लान के खाली कोलांग मन गड़िया दे रहा ऐसे कि ओकर विधि विधान ले थोड़े से लगाए रहा। अब माता राम लगा रहे नहीं वो समय तो मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ। मैं पूछे भी नहीं रहा हूँ माता राम का कैसे लगा रहे नहीं। मैं एमी लंबा चौड़ा आप मतलब बता तेकर पहले मैं सीधा विशेषज्ञ मन ले आप मन के चर्चा करात हूँ। सर ये मन लगाए में कुछ मने तकनीकी जो मने होते गड्ढा करके बनाना पड़ते बोला मैं शायद नहीं करी हुई तो आप मन थोड़े से सुझाव दे देवा कैसे करके उन्हें खाद पानी डाले कि अगर छोटे टेनिस बॉल के बराबर फलत है लेकिन झड़ जाते नारियल। हाँ जी हाँ जी। तो ये अनूपपुर मध्य प्रदेश ले हमारे श्रोता संगवारी हैं किसानी दीदी हैं वहाँ ले मैंने फोन करी है। दीदी जी राम राम। राम राम भैया राम राम। तो आप मन नारियल पौधा लगाए हैं दीदी जी हाँ के साल होगी? अब मैं छोड़ रहा हूँ जब मैं 7-8 साल की रहूँ तब मैं मोर बाल विवाह हो रही थी मैं ससुराल जाया करो तो देखो तो बहुत बड़े पेड़ रहा है। हाँ जी। तो फिर वो बहुत बड़े अभी पेड़ पर फल लगा थे और नहीं मतलब फल नहीं रुके बहुत दिन हो गया ऐसे मैं बहुत साल से देखा आ रहे हूँ। मतलब कि 15-20 साल हो गए पौधा ला? ज्यादा 35 साल हो गए। अच्छा हाँ तो 35 साल से ज्यादा हुई। दीदी जी मैं बतात हूँ हाँ नारियल में आप मन कुछ खाद वाद देता साल भर में? वो मिट्टी का डाला थी खेत की मिट्टी का डाल ऐसे ला के डाल देते रहे। हाँ हाँ बाकी कुछ खाद भी हुआ खाद तो नहीं प्रयोग करे ना रासायनिक ना उर्वरक कौनो खाद नहीं डाले हैं। तो मैं बतात हूँ तेकर आप मन थोड़ा सा अनुसरण करिए पालन करिए हाँ, ओकर। हाँ, नारियल के 2 मीटर दूरी तक ओकर जड़ हर जाए रहते है ना। ओकर जड़ जो नारियल के ऊपर में रहते जड़ी हर हाँ, तो 2 मीटर दूरी तक फैले रहते। हाँ, हाँ, तो 2 मीटर दूरी ला छोड़ के नाप लिया पौधा से हाँ, और ओकर किनारे किनारे थाला बनाहा मतलब कि 1 फीट के गहराई के चारों तरफ ला ओकर खोदिया पौधा के। हाँ, हाँ, छत्तीसगढ़ी की समझ जाता कि हिंदी में बोलना हाँ, पड़ता? समझ जाता सब आप बोला। तो वैसी रिंग बना लिया 1 फीट के। हाँ, और नारियल पौधा हर वास्तविक में वो हर समुद्र किनारा के पौधा है नमकीन पौधा। अच्छा। ओला भोजन चाहिए नमक। हाँ, हाँ, तो कम से कम वो में आप मन 6 महीना में हाँ, 6 महीना में 5 किलो नमक है ना। अच्छा, 5 किलो नमक ओकर चारों तरफ नमक दिया हाँ, हाँ, और वो थाला में जैसे एक फीट के गहराई बताए हूँ आप में थाला हाँ, हाँ, वो में गर्मी और ठंड में 7 दिन में एक बार पानी दिया हाँ, और गर्मी में हर 3 दिन में एक बार पानी दिया। जी, और वोकर जो फल जैसे छोटे छोटे आते ना हाँ, फल निकालिस गुच्छा वो तो नारियल में फल रहते जो फल आ जाते। हाँ, तो एक ठो प्लेनो फिक्स नोट कर ला। प्लेनो फिक्स हाँ प्लेनो फिक्स है हार्मोन से। हाँ, हाँ, वो प्लेनो फिक्स फूल के पहले एक बार छिड़काव कर दिया हाँ, और एक बार जैसे छोटे बाटी जैसे छोटे छोटे नहीं फल थे हाँ, वही रसन हो रही हाँ, वो समय में एक बार छिड़काव कर दिया। हाँ, तो ये हर फल पहले छिड़किया तो फल लही और फल आए में छिड़किया तो फल रोकी नहीं गिरे। हाँ, हाँ, आज से मैं 10 साल पहले एक थे आकाशवाणी में ऐसे प्रश्न करे रहूं। हाँ। तो उमन कहा है कि आसपास कहा कितना नारियल पेड़ है तो 100 मीटर की दूरी में तो रहा है। हाँ। पर 100 मीटर से ज्यादा रहा है तो नर और मादा 100 मीटर की दूरी जैसे हमें का पहचान मिली कि नर और मादा पेड़ आहिस करके जैसे 100 मीटर की दूरी में है था या फिर पास में है था। तो एक काम करिए हाँ 10 मीटर के 5 मीटर के दूरी में एक ठो पौधा लगा था। अच्छा नहीं हमारे 100 मीटर नर की मादा दूरी कैसे बल्कि पता 2-3 घर में आवे हो ही गए है। वो तो बचपना से नर मादा पता नहीं चले हाँ है ना। तो ये सब में मनोपाली होते है ना। तो ये जैसे नर मादा जो कहाथे ना ये वास्तविक में ये भी फर्क पड़ते पौधा एक ही लगाना कभी नहीं चाहिए। पेड़ हो चाहिए कि एमे फर्क पड़ी कुछ फर्क पड़ी ये पौधा एक भी कभी नहीं लगा है बहन जी। पौधा का कोई भी पौधा लगा था तो 2 पौधा लगाओ। हाँ, हाँ, खैर बचपना से तो एक नर मादा पहचान में नहीं आए हाँ, हाँ, है ना। लेकिन आप मेरे इस टाइप के शंका है तो एक पौधा बाजू में 5 मीटर की दूरी में एक पौधा और लगा था। हाँ, 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 हाँ
फिर लगावे की विधि का आप रेडियो में कभी चर्चा कर दे तो हम जान जाओ। हाँ, लगाए के विधि है गड्ढा, जैसे अभी गर्मी के महीना है मई जून। हाँ, मई जून में 3 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा गड्ढा खोद लिया। 1 महीना गड्ढा ला खुला छोड़ दा। ओकर बाद में जब वर्षा नजदीक आते, वर्षा रानी नजदीक आते, तो वो जो माटी खोदे है गड्ढा के ना, गड्ढा बनाए है माटी साइड में रखे हैं। वो माटी में कम से कम 10 किलो गोबर खाद डाल दी है, आधा किलो सुपर फास्फेट डाल दी है, आधा किलो पोटास डाल दी है और 200 ग्राम DAP डाल दी है। और वो सब ला मिला करके वर्षा के आगे पहले वो गड्ढा ला फिर पाट दा बराबर, है ना। पैर में दबा दबा के वो मिट्टी जो साइड में करे है गोबर खाद और BSC पाउडर चाहे दिमक मार के लिए थाइमिट आते, थाइमेट, ये सब ला मिला दी है। तो वो में कोई प्रकार के दिमक नहीं लगे, कीड़ा नहीं लगे। तो मिट्टी भर है उस समय अच्छी सावधानी रखे। सब जो कहे आप में दवाई पोटास, सुपर फास्फेट, DAP। हाँ, बहुत विस्तार से जानकारी दी है। हम तो अब ये रिकॉर्ड हो गए यूट्यूब में सुना। हाँ जी, तो ये सब मिट्टी ला भर के ओकर बाद में अपन पौधा लगा। तो जितना गहराई खो दिया तो आपके जड़ के विकास भी उतना गहराई हो ही और ऊपर के ग्रोथ भी उतना करी। जी ठीक है दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जानकारी। आज मेरे दिमाग में यही चलत रहा है कि मैं यही प्रश्न पूछूं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। और जिसे आप मन बार बार दोहरा था, हमारे श्रोता संगवारी मन पर दोहरा दे तो आप मन के माध्यम ले कि जैसे कार्यक्रम के प्रसारण हमारे शनिवार के संध्या 7:21 ले 8:20 के माझा में होते, कारणवश कार्यक्रम नहीं सुने पाए। फिर यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में हमारे कार्यक्रम अपलोड हवे। बाद में कभी भी आप मन जाके वाला सुन सकत है। आप मन आपकी गुहार हवे कि कार्यक्रम जहाँ तो चैनल खोलिया तो वाला सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स जरूर करिए। हाँ, और अपन के संगी संगवारी मला भी बताइए। तो चलो, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद।